कि असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि 90 बिलियन डॉलर के हमारे ट्रेड है उनके साथ। और अगर आप सोचिए कि अभी हर चीज़ 50% ज़्यादा महंगा होगा, तो खरीदने वालों भी सोचेंगे कि भारतीय चीज़ों को क्यों खरीद ले। और आप देखिए कि हमारे जो कंपेटिटर्स हैं, जिस देशों से इस किस्म के चीज़ें अमेरिका को भेजा जा रहा है, जैसे कि वियतनाम, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी, चाइना भी हमसे अगर कम है, तो आप सोच लीजिए कि नेचुरली उनके चीज़ों अगर कम महंगे हैं तो भारत की चीज़ बिक नहीं जाएगी अमेरिकन मार्केट में। दूसरी चीज़ जो अन्याय है, ये जो एक्स्ट्रा 25% जो ऐड किया, जो ट्रंप ने कल बताया था, ये है क्योंकि हम रशिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस और ऑयल खरीद रहे हैं, लेकिन चाइना हमसे करीब डबल रशिया से खरीद रहे हैं और उनको 90 दिन दिया गया है, हमें सिर्फ 3 हफ्ते दिया गया है। ये सब मैं अगर सोचूं तो इसमें कुछ दूसरा इशारा है, दूसरा कोई संदेश मिल रहे हैं वॉशिंगटन से, जिसके बारे में हमारी सरकार को समझ के जवाब देना चाहिए। अगर ऐसे वो लोग करेंगे तो हम भी अमेरिकन एक्सपोर्ट्स पे 50% की टैरिफ हमारे तरफ से भी लगाना चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी किसी और देश में बैठ के हमको ऐसे धमकी दे सके, ये तो बिल्कुल मानना तैयार नहीं है। और मेरे ख्याल में हर भारतवासी कहेंगे कि इस विषय पे हम सब एक हैं। आपको बारपूर्ण बात कहा कि 50% भारत को भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना चाहिए। रेसिप्रोकल तो उनका ही लफ्ज़ है, वो खुद कह रहे हैं कि रेसिप्रोकल है। हम जब उनके ऊपर नहीं दे रहे हैं, मेरे ख्याल में हमारे जो टैरिफ्स है जिसके खिलाफ ट्रंप साहब शिकायत कर रहा है, हमारे तो एवरेज टैरिफ्स अमेरिकन गुड्स पे 17% है। तो अगर आप सोचेंगे कि 17% के बदला वो लोग 50 कर रहे हैं, तो हम क्यों 17 पे रुके, हम भी 50 तक कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि हम अननेसेसरी झगड़े में जाए। ये तो एक बहुत अच्छा रिश्ता था और मेरे ख्याल में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बातें भी हुई हैं। क्वाड में हम एक साथ हैं, I2U2 में हम एक साथ हैं, बहुत सारे वर्किंग ग्रुप्स के भीतर AI पे, डिफेंस पे, कई विषय पे चर्चा अभी भी चल रही है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि सिर्फ ट्रेड पे पूरा रिश्ता को ख़राब कर दे, लेकिन हमारे तरफ से कोई नहीं चाहते हैं कि इस किस्म की बर्बादी हो जाए हमारे रिश्ते में। उनके तरफ से ये आया है तो उनको पूछना पड़ेगा, क्या डू दे नॉट वैल्यू आवर रिलेशनशिप? क्या भारत उनके लिए अगर महत्वपूर्ण नहीं है तो वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण होगा? तो ये भी मैं सोचा, हमारे देश के कितने भारतवासी भी अमेरिकन सिटीजन्स बन गए हैं, उनके भी एक जिम्मेदारी है उनकी आवाज़ उठाना। वहाँ तो भी एक डेमोक्रेसी चल रही है कि बोलिए उनके इलेक्टेड प्रतिनिधि को, उनको सेनेटर्स, उनके कांग्रेसमैन को, कि जो सरकार कर रही है भारत के खिलाफ, ये ठीक नहीं है। निकी हेली जो इंडियन ओरिजिन की एक गवर्नर थी, निकी हेली ने भी स्पष्ट कहा है कि आप चाइना के खिलाफ करने के अलावा आप क्यों भारत के साथ के रिश्ता को खराब कर रहे हो। मेरे ख्याल में इसी संदेश सारे इन्फ्लुएंशियल भारतवासी देने चाहिए। ये है मेरे लिए। इंडिया को भी अपना टैरिफ बढ़ा देना चाहिए। क्या आप मानते हैं इंडिया को भी अपना टैरिफ बढ़ा देना चाहिए? अगर वो लोग इसको ये अगले 3 हफ्ते में बदला नहीं और अगर 50% असलियत में हुआ, तो मेरे ख्याल में हम भी 50 उन पे लगाना चाहिए उसी वक्त, उधर तक नहीं। हम तो धमकी वाले देने वाले देश नहीं है, लेकिन जो लोग हम पे किया तो रेसिप्रोकल हम भी करने जानते हैं। 3 हफ्ते का समय भारत को मिला है, क्या आपको लगता है कि इस पे भारत को बातचीत करनी चाहिए? बातचीत तो चल रही। हाँ, तो आगे और बातचीत करनी चाहिए इस पे। तो पड़ेगा ही, क्योंकि 90 बिलियन डॉलर के हमारे ट्रेड है उनके साथ। और अगर आप सोचिए कि अभी हर चीज़ 50% ज़्यादा महंगा होगा, तो खरीदने वालों भी सोचेंगे कि भारतीय चीज़ों को क्यों खरीद ले। और आप देखिए कि हमारे जो कंपेटिटर्स हैं, जिस देशों से इस किस्म के चीज़ें अमेरिका को भेजा जा रहा है, जैसे कि वियतनाम, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी, चाइना भी हमसे अगर कम है, तो आप सोच लीजिए कि नेचुरली उनके चीज़ों अगर कम महंगे हैं तो भारत की चीज़ बिक नहीं जाएगी अमेरिकन मार्केट में। दूसरी चीज़ जो अन्याय है,
ये जो एक्स्ट्रा 25% जो ऐड किया, जो ट्रंप ने कल बताया था, ये है क्योंकि हम रशिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस और ऑयल खरीद रहे हैं, लेकिन चाइना हमसे करीब डबल रशिया से खरीद रहे हैं और उनको 90 दिन दिया गया है, हमें सिर्फ 3 हफ्ते दिया गया है। ये सब मैं अगर सोचूं तो इसमें कुछ दूसरा इशारा है, दूसरा कोई संदेश मिल रहे हैं वॉशिंगटन से, जिसके बारे में हमारी सरकार को समझ के जवाब देना चाहिए। अगर ऐसे वो लोग करेंगे तो हम भी अमेरिकन एक्सपोर्ट्स पे 50% की टैरिफ हमारे तरफ से भी लगाना चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी किसी और देश में बैठ के हमको ऐसे धमकी दे सके, ये तो बिल्कुल मानना तैयार नहीं है। और मेरे ख्याल में हर भारतवासी कहेंगे कि इस विषय पे हम सब एक हैं। आपको महत्वपूर्ण बात कहा कि 50% भारत को भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना चाहिए। रेसिप्रोकल तो उनका ही लफ्ज है, वो खुद कह रहे हैं कि रेसिप्रोकल है। हम जब उनके ऊपर नहीं दे रहे हैं, मेरे ख्याल में हमारे जो टैरिफ्स है जिसके खिलाफ ट्रंप साहब शिकायत कर रहा है, हमारे तो एवरेज टैरिफ्स अमेरिकन गुड्स पे 17% है। तो अगर आप सोचेंगे कि 17% के बदला वो लोग 50 कर रहे हैं, तो हम क्यों 17 पे रुके, हम भी 50 तक कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि हम अननेसेसरी झगड़े में जाए। ये तो एक बहुत अच्छा रिश्ता था और मेरे ख्याल में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बातें भी हुई हैं। क्वाड में हम एक साथ हैं, I2U2 में हम एक साथ हैं, बहुत सारे वर्किंग ग्रुप्स के भीतर AI पे, डिफेंस पे, कई विषय पे चर्चा अभी भी चल रही है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि सिर्फ ट्रेड पे पूरा रिश्ता को खराब कर दे, लेकिन हमारी तरफ से कोई नहीं चाहते हैं कि इस किस्म की बर्बादी हो जाए हमारे रिश्ते में। उनके तरफ से ये आया है तो उनको पूछना पड़ेगा, क्या डू दे नॉट वैल्यू आवर रिलेशनशिप? क्या भारत उनके लिए अगर महत्वपूर्ण नहीं है तो वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण होगा? तो ये भी मैं सोचा, हमारे देश के कितने भारतवासी भी अमेरिकन सिटीजन्स बन गए हैं, उनके भी एक जिम्मेदारी उनकी आवाज़ उठाना। वहाँ तो भी एक डेमोक्रेसी चल रही है कि बोलिए उनके इलेक्टेड प्रतिनिधि को, उनको सेनेटर्स, उनके कांग्रेसमैन को, कि जो सरकार कर रही है भारत के खिलाफ, ये ठीक नहीं है। निकी हेली जो इंडियन ओरिजिन की एक गवर्नर थी, निकी हेली ने भी स्पष्ट कहा है कि आप चाइना के खिलाफ करने के अलावा आप क्यों भारत के साथ के रिश्ता को खराब कर रहे हो। मेरे ख्याल में इसी संदेश सारे इन्फ्लुएंशियल भारतवासी देने चाहिए। ये है मेरे नाम। इंडिया को भी अपना टैरिफ बढ़ा देना चाहिए। क्या आप मानते हैं इंडिया को भी अपना टैरिफ बढ़ा देना चाहिए? अगर वो लोग इसको ये अगले 3 हफ्ते में बदला नहीं और अगर 50% असलियत में हुआ, तो मेरे ख्याल में हम भी 50 उन पे लगाना चाहिए उसी वक्त, उधर तक नहीं। हम तो धमकी वाले देने वाले देश नहीं है, लेकिन जो लोग हम पे किया तो रेसिप्रोकल हम भी करने जानते हैं। हफ्ते का समय भारत को मिला है, क्या आपको लगता है कि इस पे भारत को बातचीत करनी चाहिए? बातचीत तो चल रही